जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ में। आज हमारी भगवत गीता सीरीज का 45वां दिन है। हम धीरे धीरे जीवन के उस महासागर में उतर रहे हैं जहां हर लहर हमें एक नई सीख दे रही है। अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम भगवत गीता एज इट इज यथारूप के माध्यम से अपनी लाइफ की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन किस तरह पश्चाताप की आग में जल रहे थे। वे कह रहे थे कि हाय, हम कितने बड़े पाप करने पर उतारू हैं, जो राज्य के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने आए हैं। अर्जुन की करुणा और उनका मोह अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। श्लोक संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्रम चापम शोक संविघ्नमान सह। शब्दों के अर्थ वर्ड टू वर्ड मीनिंग। एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्जुन ने, संख्ये युद्ध भूमि में, रथ उपस्थे रथ के पिछले भाग पर सीट पर, उपाविशत बैठ गया, विसृज्य त्याग कर छोड़कर, स शरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक दुख से, संविघ्न मानसः व्याकुल मन वाला। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, युद्धभूमि में इस प्रकार कहने के बाद शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। दोस्तों, ये दृश्य बहुत भावुक है। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं सकते, वो आज हार मानकर बैठ गया है। लेकिन ये हार किसी दुश्मन से नहीं है, ये हार उसके अपने मन के द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट से है। अर्जुन का गांडीव धनुष, जो हमेशा उनके हाथ की शोभा बढ़ाता था, आज जमीन पर पड़ा है। अब बात करते हैं कि ये श्लोक 2026 में हमारे काम कैसे आता है। 1. बर्नआउट और मानसिक थकान। आज के दौर में हम भी अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में हैं। ऑफिस की डेडलाइन, बिजनेस का प्रेशर या रिश्तों की कड़वाहट। कई बार हम इतना ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं कि हम गिव अप करना चाहते हैं। अर्जुन का रथ के पीछे बैठना आज के दौर का मेंटल ब्रेकडाउन या डिप्रेशन का शुरुआती संकेत है। 2. सही निर्णय न ले पाना, डिसीजन पैरालिसिस। जब मन में शोक, ग्रीफ होता है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जैसे अर्जुन को लगा कि युद्ध करना पाप है, वैसे ही हमें भी कई बार लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। 3. इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी। अर्जुन यहाँ अपनी भावनाओं, इमोशंस के गुलाम हो गए हैं। मॉडर्न लाइफ में जब हम गुस्से या दुख में आकर अपना काम, धनुष छोड़ देते हैं, तो हम अर्जुन की इसी स्थिति में होते हैं। हमें सीखना होगा कि भावनाओं को संभालना कैसे है। इस श्लोक से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। ये मानना कि आप टूट चुके हैं, कमजोरी नहीं है। अर्जुन ने अपनी स्थिति को छुपाया नहीं, उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी व्याकुलता जाहिर कर दी। 2. गुरु की आवश्यकता। जब हम हार कर बैठ जाते हैं, तभी हमें एक कृष्ण, सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। 3. धैर्य। कभी कभी रुकना जरूरी होता है ताकि आप अपनी दिशा दोबारा तय कर सकें। दोस्तों, यहाँ गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। अर्जुन का ये विषाद दुख ही योग का कारण बनेगा। अगले वीडियो डे 46 से हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जहाँ से भगवान कृष्ण पहली बार बोलना शुरू करेंगे और अर्जुन को असली ज्ञान देंगे। अगर आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी लाइफ की उलझनों को सुलझा सकें। मैं हूं आपका दोस्त राहुल, प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ से। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा और दूसरे अध्याय की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।